नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज एक बार फिर से ईडी की पूछताछ जारी रहेगी। कल सोनिया से 2 दौर की पूछताछ हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। इससे पहले भी सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सोनिया के घर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी और अब से थोड़ी देर बाद सोनिया ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। सोनिया से पूछताछ के विरोध में सड़क से संसद तक आज फिर से हंगामे के आसार रहने के आसार हैं। कांग्रेस के ऐलान किया है कि सड़क पर प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। कल प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से इस प्रदर्शन को देखते हुए खास तैयारियां की। एक बार फिर मानसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। कल हंगामे को लेकर राज्यसभा के 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। इन सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। सांसदों के निलंबन के पीछे विपक्ष ने मोदी सरकार पर महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बहस नहीं करवाने का आरोप लगाया है और वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष बहस से भाग रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन संजय राउत ने ईडी को पत्र लिखकर आज पेश होने में असमर्थता जताई है। उन्होंने ईडी को लेकर पत्र में कहा कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। इससे पहले राउत ने ईडी से अपील की थी कि उनको 7 अगस्त तक का समय दिया जाए, लेकिन ईडी ने उन्हें आज पेश होने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता के एक विधायक को ईडी ने सम्मन थमा दिया है। कोलकाता में ईडी ने आज विधायक का माणिक भट्टाचार्य को पेश होने के लिए कहा है। इस बीच ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर नया आरोप लगा है। आरोपी है कि पार्थ ने अपने गार्ड रिश्तेदारों को नौकरी दी। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत विभागों में हुए तबादलों की आज समीक्षा की गई। कई लापरवाही सामने निकल कर आई है। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में पाया गया है कि समूह और का और खा के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादलों के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों का अनुमोदन जरूरी होता है, लेकिन बिना सीएम और मंत्री सहमति के उनका तबादला कर दिया गया। इन तबादलों को लेकर अभी समीक्षा जारी है। गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो चुकी है और उसने गुजरात के सीएम से इस्तीफे देने की मांग करती है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। गुजरात में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने अब तक 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें से 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी तक जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पुल पर आए अचानक पानी के बहाव के कारण एक बाइक सवार वहां फंस गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दरअसल तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी और तालाब लबालब। कारमोनी में 2 घंटे की बरसात से कई इलाकों में पानी भर चुका है। जूही पुल का तो आलम यह था कि पानी भरने से एक कार उसमें समा गई। यदि कार सवार की कार से कूदकर अपनी जान नहीं बचाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कानपुर में हर साल जूही पुल के नीचे पानी भर जाता है, इसलिए यहां पहले से ही पंप लगाया गया था। इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं दिखा और पानी नगर निगम की पोल खुलता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कह दिया कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भारी बारिश हो सकती है, जबकि गुरुवार को नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग को अलर्ट कर दिया गया। पिथौरागढ़ जिले के दारचूला लिपुलेख सड़क पर लमारी के पास पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हो चुका है। लिपुलेख बॉर्डर से दारचूला की तरफ से आ रही है एक सेना की जिप्सी पर भी भारी बोल्डर गिर गया, जिसके चलते जिप्सी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई।
मूसी नदी में पानी बढ़ने से हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अगर ऐसे ही मूसी नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया तो कई और इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि पानी के फैलाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से एहतियातन प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी और लोगों को कह दिया है कि वो उस इलाके से हट जाएं। इसका असर आ सकता है, इसलिए लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगे हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही दोहरी खुशी मिल सकती है। दरअसल यहां एक ओर सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा। गोरखपुर जंक्शन से चलने वाली 2 ट्रेन को आजादी के रंग में रंग दिया गया है। ट्रेन के एसी कोच की खिड़कियों पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और महापुरुषों की तस्वीर लगा दी गई है। मुसाफिरों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रेलवे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। इसी के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने ये पहल की है ताकि युवा पीढ़ी शहीदों और महापुरुषों के बारे में जान सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी गार्डन में पौधा लगाया। इस कार्यक्रम के जरिए वृक्षारोपण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की उनकी कोशिश है। संदेश साफ है कि धरती को हरा भरा रखने के लिए दुनिया को बचा सकते हैं हम और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल दे सकते हैं। हरियाणा के 90 साल के कल्लू राम ने अरावली की पहाड़ी पर शानदार तालाब बनाकर सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि 50 साल की मेहनत के बाद चर की दादरी में यह तालाब बनकर तैयार हो चुका है। ऊंचाई पर जानवरों पक्षियों के लिए पानी की भारी किल्लत होती थी। इसे देखते हुए कल्लू राम को तालाब बनाने की सूझी और उन्होंने तालाब बनाकर सबके लिए एक प्रेरणा स्थापित की। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सफलतापूर्वक सिद्ध किया जा रहा है। यहां वन विभाग की पहल पर बांस से राखियां बनाई जा रही हैं और इन्हें बेचने के भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली राखियां महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बन रही हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव के बागी स्टेशन के नजदीक एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना टल गई। यहां से पाटलिपुत्र एक्सप्रेसवे गुजर रही थी और कुछ बोगी इंजन से अलग हो गई और इंजन काफी आगे चला गया, लेकिन वक्त रहते पता चल गया और उसे फिर से इंजन से जोड़कर रवाना किया गया। हाजीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कुछ लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम युवक साधु का वेश बदलकर भिक्षा मांग रहे थे। ये लोग हाजीपुर के कदम घाट पर नंदी बैल के साथ ठहरे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शक के आधार पर इनकी पूछताछ की तो इनके मुस्लिम होने का खुलासा हो गया। इसके बाद बजरंग दल को लोगों ने इन्हें पूरी तरीके से पीटा। पुलिस ने युवकों से पूछताछ के बाद इन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया, जबकि बजरंग दल के नेता के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला दर्ज। कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हत्या से तनाव अब पैदा हो चुका है। प्रवीण की हत्या से भड़के युवा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों ने प्रवीण की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जिले में बंद का ऐलान किया। दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल का दावा है कि उन्हें सरतन से जुदा कर देने की धमकी मिली है। वकील के मुताबिक उनके घर पर ऐसी धमकी वाला पर्चा फेंका गया। इससे पहले भी विनीत को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें उदयपुर कांड का वीडियो भेजकर कहा गया था कि उनके साथ भी कन्हैया का हाल होगा। बिहार के किशनगंज में मुस्लिम आबादी वाले सरकारी स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी का मामला गरमा चुका है। किशनगंज जिले के करीब 37 स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को की जा रही है। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। वंदे भारत ट्रेन का नवीनतम संस्करण 12 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। इसका नवंबर तक परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इसे पटरी पर लाया जाएगा। इसका निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने के वादे के तहत ये ऐसी तीसरी ट्रेन होने जा रही है।
ये ट्रेन दक्षिण भारत के किसी खास रूट पर चलेगी। रेलवे का दावा है कि 15 अगस्त 2023 तक वंदे भारत की 75 ट्रेन पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस की सोनाक्षी शर्मा ने अलीगढ़ में हुई स्टेट लेवल की आर्म रेसलिंग एसोसिएशन IIMT चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। घर आने के बाद सोनाक्षी और उनकी कोच का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सोनाक्षी का सपना है कि वो देश के लिए गोल्ड जीते। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करने वाले देश के गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वो ग्रोइन इंजरी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आराम और इलाज की सलाह दी गई। 2025 में भारत महिलाओं की क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप का मेजबानी करने जा रहा है। बर्मिंघम में आयोजित ICC के वार्षिक सम्मेलन में PCCI को ये सफलता मिली है। भारत में ये आयोजन एक दशक के बाद होगा। T20 की महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में बांग्लादेश में होने वाला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बैटर S मेघना और ऑलराउंडर पूजा वस्त्राकर टीम के साथ बर्मिंघम नहीं जा पाएंगी, क्योंकि दोनों को कोरोना पॉजिटिव की खबर निकलकर सामने आई है। आज भारत वेस्टइंडीज का आखिरी मुकाबला होने वाला है। भारत 2-0 से बढ़त बनाए हुए है। भारत की कोशिश होगी कि तीनों मैचेस पर अपना कब्जा जमा सके। भारत की विकास दर में IMF ने बड़ी कटौती कर दी है। 2022-23 के लिए अप्रैल के 8.2% के मुकाबले घटकर 7.4% कर दिया गया है। इस कटौती की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी की सख्ती और बाहरी दबाव को बताया गया है। इसके साथ ही 2023-24 के लिए भी भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.1% कर दिया गया है। जुलाई में चीन को पीछे छोड़कर भारत रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। इस महीने भारत में औसतन रोजाना 1 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड का भारत में आयात हुआ। बैन के बाद रूस के क्रूड को भारी डिस्काउंट पर चीन और भारत खरीद रहे हैं। पेट्रोलियम के बाद अब हेल्थ केयर के खर्च भी बढ़ चुके हैं। रुपए में कमजोरी, चीन में लॉकडाउन और सरकार की कुछ नीतियों के चलते बीते 1 साल में सर्जरी डिवाइसेस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत आयोटिक मेडिकल डिवाइसेस और कुछ दवाइयों के दाम 12 से 55% बढ़ गए। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा 5 लाख या ज्यादा अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य करेगा। इसमें ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक जारी कर सकते हैं, तो पॉजिटिव पे सिस्टम कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक डीट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। जुलाई में सोने चांदी में गिरावट का दौर लगातार देखा जा रहा है। इस महीने अब तक सोने में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं चांदी भी 4,000 रुपए लुढ़क चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस में टेलीविजन डिबेट के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली। बहस के बाद दोनों के बीच महज 1% का अंतर देखने को मिला। BBC ओपिनियन पोल के मुताबिक सुनक को 39% जनता का साथ मिला, जबकि ट्रस को 38% लोगों ने पसंद किया। पोप फ्रांसिस ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आवासीय स्कूल्स में कैथोलिक चर्च के लिए वो माफी मांगते हैं, क्योंकि कैथोलिक चर्च लोगों की पारंपरिक संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो अपने युवा पीढ़ियों से अपने बड़ों का सम्मान करने और उनसे सीखने के लिए अपनी लगातार अपील दोहराई। ये प्रथा अभी भी स्वदेशी समुदायों में है, लेकिन कई पश्चिमी समाजों में घट रही है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी जारी कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया मंदी की तरफ बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में भी कटौती की है। 2022 में 3.2% के साथ अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख यूरो ने घोषणा कर दी है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से साल 2024 के बाद ही हट जाएगा। उन्होंने पद संभालते ही यह ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात की जानकारी भी दे दी। यूरी ने कहा कि अब हम अपने सभी पार्टनर्स को दिए गए वादे को पूरा करने के बाद ही स्पेस स्टेशन से हटेंगे। अमेरिका ने कहा कि रूस ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हटने के बारे में नहीं बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हटने की खबर के बाद नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और वो अपने भागीदारी देशों के साथ काम जारी रखेगा। रूस पर तेल निर्भरता को खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने बड़ा मसौदा तैयार कर लिया। मसौदे के अनुसार अगस्त से मार्च तक प्राकृतिक गैस के जरूरत में सदस्य देशों को 15% की कटौती करनी होगी। अभी तक सभी देशों के बीच आम सहमति नहीं बनी। रूस की दिग्गज गैस कंपनी गैज़प्रोम ने बड़ी घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा है कि इस हफ्ते यूरोपीय देशों को गैस की डिलीवरी में कंपनी कटौती करने जा रही है। ईयू की ऊर्जा प्रमुख का कादरी ने कंपनी के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईयू के सदस्य देशों को इसके लिए तैयार रहना होगा। जल्दी दुनिया भर के देशों को यूक्रेनी अनाज मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यूक्रेन से अनाज से लदा पहला जहाज रवाना होने जा रहा है। हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच दुनिया तक यूक्रेन अनाज को पहुंचाने पर सहमति बनी थी। युद्ध के कारण यूक्रेन दूसरे देशों को अनाज नहीं भेज पा रहा है। अनाज मिलने के बाद खाद्य संकट के कम होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। ब्राजील में हजारों की संख्या में श्वेत महिलाओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देश में श्वेतों पर बढ़ती हिंसा के बाद महिलाओं ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बोल्सोनारो से राष्ट्रपति पद छोड़ देने की मांग की। जापान में मंकी पॉक्स का पहला मामला निकलकर सामने आया है। सरकार सतर्क मोड पर आ गई है। लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दे दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मरीज यूरोप से यात्रा करके जापान पहुंचा था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। बता दें कि अब तक दुनिया के 75 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। क्रोएशिया में बहुत खूबसूरत बने बेल्जेसाक ब्रिज का भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई। ये ब्रिज क्रोएशिया के दो हिस्सों एड्रियाटिक कोस्ट और बोस्नियन टेरिटरी को जोड़ता है। ये ब्रिज 2.4 किलोमीटर लंबा है। मेक्सिको ने अपने स्थापना की 497वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक नृत्य और खेलों का आयोजन किया और इसका लुत्फ उठाया। स्थापना दिवस के जश्न के मौके पर इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और ढोल नगाड़ों के साथ पैरों में घुंघरू बांधकर जमकर थिरकी। सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की एक लाइव में धोनी की एंट्री से सब खुश हो गए। दरअसल धोनी किसी सलोन में बैठे हुए थे, तभी उनकी और सोनाक्षी की एंट्री से सभी खुश हो गए। इस लाइव सेशन में ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी मौजूद। मैं हाथ रख दिया ऐसा फोन पे। ओ यार तूफान आया है भाई बाहर। रणबीर कपूर स्टारर 150 करोड़ के बजट की फिल्म शमशेरा के लिए अपनी लागत निकालना मुश्किल हो चुका है। 4 दिन में फिल्म ने केवल 34 करोड़ ही कमाए हैं। इस फिल्म से 4 साल बाद रणबीर ने कमबैक किया है। 2018 में उसकी मूवी सेंचुरी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाकर रिकॉर्ड तोड़े थे। शमशेरा से भी वही उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिल्म उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। एक्टर राकेश बापट और एक्ट्रेस शमिता शेट्टी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बता दें कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में बनी थी। कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके अपने ब्रेकअप की जानकारी दी।